देश को 2012 में एक ऐसा राजनीतिक दल मिला जिसका काम है कि झांसा दो और राज करो। ऐसा करने में वो दल 2 राज्यों में सफल भी रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर देने का जो सीधा क्रेडिट जाता है आपकी नीति सरकार और केजरीवाल साहब को। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि आप सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। केजरीवाल साहब जो दिल्ली में कम रहने के लिए और चुनावी राज्यों में राजनीतिक पर्यटन करने के लिए अधिक जाने जाते हैं, लेकिन पूरे देश को अब ये समझ में आने लगा है कि मूलभूत संरचनाओं के विकास से जनता का विकास होगा, ना कि फ्री की योजनाओं का लाभ लेकर समाज का भला होगा। कोर्ट ने भी अब केजरीवाल सरकार की योजनाओं पर सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश का निलंबन बरकरार रखा है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों श्रेणियों के तहत शहर के निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि किसी बच्चे की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। पीठ ने केएस पुट्टास्वामी मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र किया और कहा कि सरकार का सर्कुलर पहली नजर में संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप जयराम भमानी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने पहली सर्कुलर पर रोक लगा दी थी। पीठ ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश ने अभी तक मामले पर अंतिम विचार नहीं किया है, इसलिए खंडपीठ ने अपनी राय नहीं दी। साथ ही आधार की अनिवार्यता को खारिज कर दिया। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका 5 वर्षीय बच्चे के पिता द्वारा दायर की गई है। एकल न्यायाधीश ने कहा कि किसी बच्चे को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यदि वो अपना आधार प्रस्तुत करके पहचान स्थापित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें किसी भी सब्सिडी या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि एकल न्यायाधीश सर्कुलर के पीछे के इरादे और उद्देश्यों को प्राप्त रूप से समझने में विफल रहे हैं। आधार कार्ड या आधार संख्या की आवश्यकता एक व्यवहारिक उद्देश्य को पूरा करती है क्योंकि इसका उद्देश्य डुप्लीकेट आवेदनों को खत्म करना है। सरकार ने तर्क दिया है कि ये निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में EWS GD श्रेणी के लिए प्रवेश प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए बनाई गई एक नीतिगत पहल है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आधार अधिनियम 2009 के तहत आधार को अनिवार्य करना बच्चे के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि ये फर्जी पहचान के आधार पर धोखाधड़ी वाले आवेदनों और प्रवेशों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल साहब को समझना होगा कि उनकी सरकार लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।